नमस्कार मित्रों, आज हम जिस पुस्तक के सारांश की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अर्थात आपकी अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति। ये पुस्तक डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली पुस्तक है जो मानसिक शक्ति और सकारात्मक सोच के महत्व को समझाती है। ये किताब बताती है कि कैसे हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं के आधार पर हमारी जिंदगी को आकार देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक प्रख्यात लेखक, वक्ता और धर्म के विज्ञान साइंस ऑफ माइंड के विशेषज्ञ थे। उनकी किताबें सरल भाषा और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के तरीके सिखाती है। ये पुस्तक उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है और आज भी लाखों लोगों की जिंदगी को प्रेरित कर रही है। तो आइए इस पुस्तक का सारांश सुने। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये पुस्तक ये बताती है कि हमारे मस्तिष्क का वो भाग जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं, यानी अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड, हमारी जिंदगी को किस हद तक प्रभावित करता है। ये अवचेतन मस्तिष्क विचारों और भावनाओं के माध्यम से हमारी सफलता, स्वास्थ्य और खुशियों को नियंत्रित करता है। ये पुस्तक ये सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच और विश्वासों को सही दिशा दें, तो हम अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करके असंभव को संभव बना सकते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन हमारे द्वारा डाले गए विचारों और विश्वासों के अनुसार कार्य करता है। सकारात्मक सोच और विश्वास इसे सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमें निराशा और असफलता की ओर धकेल सकती है। आइए पुस्तक में बताए गए मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में समझें। 1. अवचेतन मस्तिष्क और इसकी शक्ति। अवचेतन मस्तिष्क वो हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं को सीधे तौर पर हमारे जीवन में परिलक्षित करता है। ये चेतन मस्तिष्क कॉन्शियस माइंड से अलग है, क्योंकि ये किसी भी बात की समीक्षा या आलोचना नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार सोचते हैं कि मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, तो आपका अवचेतन उस विचार को सच मान लेता है और ऐसा ही परिणाम देता है। दूसरी ओर, अगर आप विश्वास करते हैं कि मुझे मेरी योग्यता के अनुसार काम जरूर मिलेगा, तो आपका अवचेतन उसी के अनुसार आपके जीवन को दिशा देता है। इसमें समझने का मुख्य बिंदु यह है कि जो भी आप अपने मस्तिष्क में डालते हैं, वही आपकी जिंदगी बनाता है। इस शक्ति का उपयोग सही तरीके से करके आप अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं। 2. विश्वास की शक्ति। विश्वास का मतलब है कि आप किसी चीज की सफलता के लिए न केवल सोचते हैं, बल्कि उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं। ये भावना आपको न केवल मानसिक शक्ति देती है, बल्कि आपकी वास्तविकता भी बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि आप किसी प्रतियोगिता को जीत सकते हैं, तो आपका अवचेतन उस विश्वास को कार्यों में बदल देता है, जैसे अधिक मेहनत करना और आत्मविश्वास बनाए रखना। डॉक्टर मर्फी ने इस शक्ति को अंधविश्वास नहीं, बल्कि विश्वास का विज्ञान कहा है। जब आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से निर्देशित करते हैं, तो आपका अवचेतन वो सब करने लगता है जो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। 3. सकारात्मक पुष्टि और कल्पना। सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशन, सकारात्मक वाक्यों जैसे मैं स्वस्थ हूं या मुझे सफलता जरूर मिलेगी को बार बार दोहराने से आपका अवचेतन उन बातों को सच मानने लगता है। ये प्रक्रिया न केवल आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है, बल्कि आपके अवचेतन मस्तिष्क को उन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करती है। कल्पना की प्रक्रिया में आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और जीवंत रूप से देखना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं, तो अपनी किताबों को बेस्टसेलर सूची में देखकर कल्पना करें। ये मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन को सफलता की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 4. नकारात्मक सोच से छुटकारा। नकारात्मक विचार और भावनाएं जैसे डर, संदेह और क्रोध आपके अवचेतन में रुकावट पैदा करते हैं। ये आपकी सफलता और खुशी के मार्ग में बाधा बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मुझे असफलता का डर है,
तो आपका अवचेतन उस विचार को सच कर सकता है। इसे बदलने का तरीका यह है कि आप उस नकारात्मक विचार को सकारात्मक सोच से बदल दें। जैसे, मुझे सफलता का विश्वास है। इसमें समझने का मुख्य बिंदु यह है कि नकारात्मक सोच का त्याग करें। सकारात्मक सोच और भावनाओं को दोहराने से अवचेतन को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। आइए समझे इन विदित मुख्य विचारों का जीवन में कहां उपयोग कर सकते हैं। 1. स्वास्थ्य और उपचार। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के स्वास्थ्य में एक बड़ी भूमिका निभाता है। यदि आप खुद को स्वस्थ और मजबूत के रूप में देखने लगते हैं, तो आपका अवचेतन आपके शरीर को उसी दिशा में प्रेरित करता है। उदाहरण, डॉक्टर मर्फी ने उन रोगियों के उदाहरण दिए हैं जो केवल सकारात्मक सोच और विश्वास से गंभीर बीमारियों से ठीक हो गए। आत्म सुझाव और कल्पना की तकनीक से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। 2. रिश्ते। प्रेम, दया और क्षमा जैसे सकारात्मक विचार अच्छे संबंधों को बनाते और मजबूत करते हैं। अगर आप अपने मन में ईर्ष्या या क्रोध रखते हैं, तो ये आपके संबंधों को नष्ट कर सकता है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। 3. धन और सफलता। यदि आप गरीबी के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क गरीबी को आकर्षित करेगा। लेकिन यदि आप धन और सफलता की मानसिकता अपनाते हैं, तो आपका अवचेतन उस विचार को वास्तविकता में बदल देगा। सकारात्मक पुष्टि, जैसे धन मेरी ओर खिंच रहा है, और खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखने की कल्पना करें। 4. समस्या समाधान। अवचेतन मस्तिष्क समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। सोने से पहले अपनी समस्या के बारे में सोचें और समाधान की अपेक्षा करें। सुबह उठने पर आपको अक्सर समाधान स्पष्ट हो जाएगा। इन तकनीकों का उद्देश्य अवचेतन मस्तिष्क को प्रोग्राम करना और सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करना है। इन्हें अनुशासन और नियमितता के साथ अपनाने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। 1. आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। आत्म सुझाव का मतलब है कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को लगातार सकारात्मक संदेश देते हैं, ताकि वह उन्हें सच मानकर आपके जीवन में प्रकट कर सके। इसे कैसे करें? सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, जैसे मैं स्वस्थ और खुश हूं या मैं अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हूं, को दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं। इसे सोने से पहले और सुबह जागने के तुरंत बाद करना सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि उस समय आपका अवचेतन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इन वाक्यों को विश्वास और भावना के साथ बोलें, जैसे कि वे पहले से ही सच है। इसका लाभ यह है कि ये नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलता है। आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो बार बार कहें, मुझे मेरी मेहनत के लिए प्रमोशन मिलेगा, और इसे एक दृढ़ विश्वास के साथ महसूस करें। 2. मानसिक चित्रण, मेंटल इमेजरी। मानसिक चित्रण का मतलब है अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को इस प्रकार देखना और महसूस करना जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हों। ये अवचेतन को उन विचारों को हकीकत में बदलने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसे कैसे करें? एक शांत स्थान पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए एक जीवंत और विस्तृत तस्वीर में देखें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक नई कार खरीदना है, तो खुद को उस कार में ड्राइव करते हुए, उसकी महक को महसूस करते हुए और खुशी का अनुभव करते हुए कल्पना करें। इसे दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट करें। इससे आपको लाभ यह होगा कि यह आपकी मानसिकता को सफलता के लिए तैयार करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क को स्पष्ट संकेत देता है कि आपको क्या चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित और खुश महसूस करना बहुत जरूरी है। 3. दर्पण तकनीक, मिरर टेक्निक। दर्पण तकनीक आत्मविश्वास बढ़ाने और सकारात्मकता को प्रकट करने का एक प्रभावी तरीका है। ये अवचेतन मस्तिष्क में
सकारात्मक पुष्टि को गहराई से स्थापित करता है। इसे कैसे करें? हर दिन विशेष रूप से सुबह एक दर्पण के सामने खड़े हों। अपनी आंखों में देखते हुए अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को जोर से कहें, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, मुझे सफलता जरूर मिलेगी। अपने शब्दों को दृढ़ विश्वास और मुस्कान के साथ कहें। इससे आपको लाभ ये होगा कि ये आपकी आत्मछवि को बेहतर बनाता है, आपके मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बड़ी प्रस्तुति के लिए घबराए हुए हैं, तो आईने में देखकर कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और मेरी प्रस्तुति शानदार होगी। 4. आभार प्रकट करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आभार प्रकट करने का मतलब है कि आप अपने जीवन की सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं। यह आपके अवचेतन को और अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करता है। इसे करने के लिए हर सुबह और रात 5 से 10 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं, या मैं अपने परिवार के प्यार के लिए आभारी हूं। आभार महसूस करें जैसे कि आप वाकई उन चीजों से खुश और संतुष्ट हैं। एक आभार डायरी, ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें जिसमें आप रोज अपनी खुशी की वजह लिखें। इससे आपको लाभ ये होगा कि ये नकारात्मकता को कम करता है और आपको खुशहाल और संतुष्ट बनाता है। ये आपके अवचेतन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो उन चीजों के लिए धन्यवाद देना न भूलें जो आपने अभी तक प्राप्त नहीं की है, मानो वे पहले ही आपकी जिंदगी में आ चुकी हों। इन तकनीकों को अपनाने से न केवल आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी मदद करता है, बल्कि आपकी पूरी मानसिकता और दृष्टिकोण सकारात्मक और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। इनमें अनुशासन, विश्वास और नियमितता बनाए रखने से आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं। अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को सही दिशा देकर आप अपनी अवचेतन मस्तिष्क की अनंत संभावनाओं को खोल सकते हैं। जो कुछ भी आप सोच सकते हैं और मान सकते हैं, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कालजी किताब इस बात का मार्गदर्शन करती है कि कैसे विचारों और वास्तविकता के बीच संबंध को समझकर आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। आपकी अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपकी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकती है। ये पुस्तक सिखाती है कि आपकी सोच का आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। आप सीख सकते हैं कि नकारात्मक विचारों को कैसे सकारात्मक विचारों में बदलें और अपने अवचेतन मस्तिष्क को सही दिशा में निर्देशित करें। अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग कर आप अपने लक्ष्य, चाहे वे व्यक्तिगत हों या पेशेवर, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये किताब आत्म सुझाव और मानसिक चित्रण जैसी तकनीकों से आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। आप खुद को मजबूत और सक्षम महसूस करेंगे। इस पुस्तक में बताया गया है कि सकारात्मक सोच और आभार प्रकट करने की आदत आपके स्वास्थ्य और संबंधों को बेहतर बना सकती है। ये पुस्तक सिखाती है कि अवचेतन मस्तिष्क की मदद से आप जटिल समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसमें दी गई तकनीकें जैसे आत्म सुझाव, मानसिक चित्रण और आभार प्रकट करना न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि आसानी से लागू की जा सकती है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो ये किताब आपको सकारात्मकता, सफलता और खुशी की दिशा में मार्गदर्शन करती है। हमें विश्वास है कि हमारा ये प्रयास और प्रस्तुति आपको अच्छी और प्रेरणादायी लगी। अगर आप किसी पुस्तक का सारांश सुनना और समझना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो अवश्य कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।